अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। बीच में एक हफ़्ता हमने 2023 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी। अगेन ये वीकली वीडियो है एंड मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी 2023 की वीडियोस भी आपकी खिदमत में पेश करूँ। इस हफ़्ते जो 18 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर तक वीक चलने वाला है, आपके सामने दो नए एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे जो एरीज़ नेचर को इंतहाई सपोर्ट करेंगे। छोटी सपोर्ट नहीं, इंतहाई सपोर्ट। सूरज 21 दिसंबर को आपके लिए आपके 10th एंगल पर आ जाएगा एंड साथ ही साथ नया चांद होगा 24 दिसंबर को। इन दो तब्दीलियों के बाद और 20 दिसंबर को जुपिटर, उसके लिए हम अलग वीडियो बना चुके हैं, लेकिन जुपिटर भी आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। इससे एरीज नेचर गैर मामूली परफॉर्मेंसेस की तरफ जाएगी। इन परफॉर्मेंसेस को मैं वन बाय वन बयान करता हूँ। सूरज 10th एंगल पर 2022 के आखिर पर आपके कैरियर को इंतहाई सपोर्ट करेगा। इस सपोर्ट के एवज अगले 30 दिनों में शुरू किए गए काम ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ पकड़ेंगे। आसाइश के साथ प्रॉफिट्स मिलेंगे। मल्टीटास्किंग एरीज नेचर की जबिल्लत में है और इस वक्त वो टाइम भी उन्हें फेवर कर रहा है जब वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वो एक ही तरह के काम कई जगहों पर कर सकते हैं या कई तरह के काम, कई नौयत, कई डिफरेंट नेचर के काम एक जगह बैठकर कर सकते हैं। जॉब के हसूल की कोशिशें करने वाले एरीज इस हफ्ते एडवांटेजेस देखेंगे। वो तमाम ज़रिया माश की कॉम्प्लिकेशंस जो पिछले हफ्ते से या पिछले महीने से वो फेस कर रहे हैं, वो 18 दिसंबर के बाद क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। इनहेरिटेंस के इशू, विरासती प्रॉब्लम्स, अगर किसी में फैमिली में विरसा तकसीम हो रहा था और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हायर एजुकेशन के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मरकरी भी आपके 10th ही एंगल पर है। लव लाइफ के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वीनस भी 10th ही एंगल पर है एंड फिर जो नया चांद होगा वो भी 10th ही एंगल पर होगा। तो दैट मीन्स के 4 बिग प्लैनेट्स की सपोर्ट 18 से 24 दिसंबर तक आपके पास मुयस्सर है। इस असना में आप अपनी जज्बाती इस्तेहकाम के कोई भी काम करना चाहें, मोहब्बत का इजहार करना चाहें, लाइफ पार्टनरशिप इख्तियार करना चाहें, सेरेमनीज़ करना चाहें, निकाह करना चाहें या सिर्फ प्रपोज करना चाहें, सब आपके लिए मुमकिनात है। पार्टनरशिप्स इख्तियार करना चाहें, बिज़नेस पार्टनरशिप्स, तो उसके लिए आपको बेसिस मिल जाएंगे। अगर मल्टीटास्किंग करना चाहें वो कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए ट्रैवल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अपने ऊपर लगी हुई कमज़ोरियों की स्टैम्प, मतलब आपको लोग वीक मानते हैं, नॉन परफॉर्मर मानते हैं या अदरवाइज़ आप पर कोई कदगन है, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपकी रेपुटेशन डाउन हो रही है। सो दिस इज़ द टाइम जब आप अपनी रेपुटेशन को मज़ीद इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसमें से वो जो वीकनेसेस वाली स्टैम्प्स हैं आप उन्हें धकेल सकते हैं। सूरज के 10th एंगल पर जो एडवांटेजेस आपको मिलेंगे वो मिलेंगे तो 30 दिन तक के लिए, जनवरी तक है, जनवरी की तकरीबन 20 तारीख तक। बट इस वक्त ये आपके समझें एक नए दौर का आगाज़ है एरीज। एक छोटी सी बात दबे लफ्ज़ों में कह कर जा रहा हूँ, वैसे उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी है एंड उस बात को टेक्निकली समझिएगा। सैटर्न 2023 में आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। ऐसा 30 साल के बाद होगा एंड दैट इज़ योर साढ़सती सिस्टम ऑन हो जाएगा। उसकी तफसील बयान करूँगा साढ़सती क्या होती है एंड इस साल आप फंसेंगे। पाइसियन आपसे पहले फंसे हुए हैं, ऑलरेडी उलझे हुए हैं। फंसना लफ्ज़ सही नहीं है। सर्दियाँ आ गई तो हम ये नहीं कह सकते हम सर्दियों में फंस गए, मतलब हम सर्दी से गुज़र रहे हैं। नाउ आपको अपने लिए सर्दी की प्रिपरेशंस करनी होंगी। पहले सर्दियां नहीं थी तो आप ऐसे भी चल जाते थे, बट अब सर्दियां हैं तो आपको उन्हें काउंटर करने के लिए, अपनी ह्यूमन एबिलिटी को मैक्सिमम रखने के लिए कुछ कोशिशें करनी पड़ेंगी। आज से 30 साल पहले तक आपको साढ़सती का सामना नहीं था, अब आएगा। तो उसकी तफसील मैं अलग से बयान कर दूंगा। जुपिटर 20 दिसंबर को आपके फर्स्ट एंगल पर पावरफुल हो जाएगा। बहरहाल इसका पहला फेज़ आपके लिए इंतहाई प्रोडक्टिव है एंड ये पहला फेज़ 15 मई तक चलेगा 2023 तक। इसमें आप अपनी शख्स शान शौकत में इजाफा देखेंगे, ग्रोथ आएगी, फेस वैल्यू आएगी, नॉलेज इंक्रीज़ होगी, हर चीज़ आपको आपकी तवक्को से बढ़कर मिलेगी एंड ये जुपिटर की मैक्सिमम सपोर्ट है जो 12 साल बाद आपको मुयस्सर है। इसकी वजह से वो जो 7 मार्च को साढ़सती शुरू होनी है वो भी स्लो डाउन रहेगी।
तफसील बयान करूँगा। पहले साल आपको 7.5 ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी, इसलिए परेशान ना हो। मरकरी आपके 10th एंगल पर आया, आपका माइंड बहुत शार्प चलेगा, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा मरकरी 27 ऑफ दिसंबर तक आपको अवेलेबल है। 27 ऑफ दिसंबर को मरकरी ने रेट्रोग्रेड हो जाना है। ये अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें। वो रेट्रोग्रेड होकर आपको क्या प्रॉब्लम देगा वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। वीनस आपके 10th एंगल पर है, सो यू आर लविंग, यू आर केयरिंग, यू आर ह्यूमरस एंड यू आर सैक्रिफाइसिंग। सो हम्बलनेस आएगी, कुर्बानी देने का जज्बा, ये सब भी आपके अंदर डेवलप होगा। एंड द लास्ट नेगेटिव थिंग इज मार्स इज रेट्रोग्रेड टिल 10th ऑफ जनवरी। अभी भी वो इस हफ्ते भी रेट्रोग्रेड रहेगा, अगले हफ्ते भी रेट्रोग्रेड रहेगा, फिर 10 जनवरी से वो डायरेक्ट हो जाएगा। एंड अगेन दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो री-इस्टेब्लिश हो जाएगी और फिर पूरे 2023 में वो आपको सपोर्ट करता रहेगा। सो ओवरऑल ये सिचुएशन है। अब अगर इस सिचुएशन को हम सिर्फ सम अप करें चीज़ों को, तो आपको अपनी हेल्थ साइड का ध्यान रखना है। आप अपनी शान शौकत पर काम कर सकते हैं, आपका नेम फेम बहुत ग्रो करेगा। 21 ऑफ दिसंबर से आपके करियर में बूस्टिंग आएगी। लकी फैक्टर 20th ऑफ दिसंबर को ऑन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ जुपिटर। एंड आप इसी 3 टूल्स पर, आपके माइंड एबिलिटीज़ पर, इमोशनल एबिलिटीज़ पर, लीडरशिप क्वालिटीज़ पर एंड लकी फैक्टर्स पर, इन 4 चीज़ों पर डिपेंड करते हुए ज़िंदगी का कोई भी काम कर दीजिए। शोहरत के लिए करना है कर दीजिए, इज़्ज़त के लिए करना है कर दीजिए, माल और असबाब मटीरियल एडवांटेजेस के लिए करना है कर दीजिए, जॉब स्विच करना है कर दीजिए। सो ये 4 सेक्टर्स आपके ऑन हैं। इन 4 सेक्टर्स को मैंने बेसिक फिनोमिना समझा दिया। इसमें अब मैं किसी एक सर्टन फील्ड या 2 फील्ड्स का नाम नहीं लेता कि इससे सिर्फ टीचर फ़ायदा उठाएंगे, इससे सिर्फ डॉक्टर्स फ़ायदा उठाएंगे। हर वो आदमी जिसको माइंड एबिलिटीज़ के काम करने हैं उनके पास सिस्टम सपोर्ट अवेलेबल है, जिनको लीडरशिप के काम करने हैं उनके पास सिस्टम सपोर्ट अवेलेबल है, जिनको रोमांस के काम करने हैं उनके पास सिस्टम सपोर्ट अवेलेबल है, जिन्हें लकी फैक्टर के काम करने हैं उनके पास सिस्टम सपोर्ट अवेलेबल है। सो एरीज आर ऑन देयर बेस्ट इन दिस वीक इंशाल्लाह। एंड आप अपनी सलाहियतों को भरपूर देखेंगे। कोई कमी रह जाए, जैसे पिछले बैड पैच सीजन्स में आपके साथ कोई प्रॉब्लम चिपक गई है, कोई इंसल्ट चिपक गई है, कोई कम हिम्मती चिपक गई है, तो फिर उसे आप फोर्सफुली दूर करिए। फोर्सफुली दूर करने के लिए जो मैंने अपने 21 साल में देखा कि एरीज़ को ब्लू सफ़ायर काफ़ी रास आता है। नीलम एक ऐसा फ्रेंडली स्टोन है एरीज़ के लिए जिससे उनकी सलाहियतें स्ट्रेंथन होती हैं, री-इस्टैब्लिश होती हैं, रीपॉलिश होती हैं। सो अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल है, आपको 8 से 10 कैरेट अच्छे दर्जे का प्योर या फिर फाइन क्वालिटी ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। साथ में सूर्य शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे। सो उससे वो ब्लेसिंग्स भी आ जाएंगी। ब्लू सफ़ायर से एक साइंटिफिक सिस्टम मिल जाएगा। सो यू आर गोइंग गुड। टाइम बिहेवियर कुदरती अच्छा है। सो लेकिन अपने बड़े कामों का बेस बना लीजिए। आइंदा कुछ 3-4 महीने के बाद आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, उसका इन एडवांस एज माय ड्यूटी, आई एम अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, सो मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं आपको उसकी आगाही दे दूं। तो अगले 3-4 महीनों में अगर आप कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं तो मार्च से पहले पहले ले लीजिए, आपको कामयाबी रहेगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एरीज़। अगर ये चीज़ें आपको पसंद आई हों, मेरी ये गिवन नॉलेज, सूरज का, मरकरी का, वीनस की पोजीशन और उनके वाक़यात आपकी ज़िंदगी पर कैसा असर डालेंगे, अगर आप इन्हें समझ कर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेंगे और कुछ फ़ायदा उठाएंगे तो अल्लाह का तो शुक्र अदा करें ही करें। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी याद रखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एरीज़। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते 2023 की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। कोशिश करूँगा वीकली वीडियो भी आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।